हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आज से अपने जो सामान्य विज्ञान की जो सीरीज़ है वो आज स्टार्ट कर रहे हैं। अपने जो भी अपने प्रीवियस ईयर जो रेलवे की जितनी भी वैकेंसीज़ के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब अपन डिस्कस करेंगे। अपन एक बुक को फॉलो करेंगे। उस बुक का नाम है आरआरबी जनरल साइंस यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, जो आरआरबी 2024 के नाम से है सामान्य विज्ञान। ठीक है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो 14,415 प्लस क्वेश्चन है। वो अपन एक एक क्वेश्चन इस सीरीज़ के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन को अपन विद एक्सप्लेन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जैसे ग्रुप डी आरआरबी की जो वैकेंसी आने वाली वैकेंसी है या जो आ रखी वैकेंसी है उसके अंदर जो जनरल साइंस का रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जनरल साइंस के अंदर टॉपिक आते हैं, जैसे मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी होगी, ये 3 चैप्टर हैं। इन तीनों चैप्टर के बहुत ही डीप क्वेश्चन आते हैं। अगर इनको इनकी थ्योरी नहीं पढ़ी हुई होगी तो ये अपन क्वेश्चन, ये जो साइंस नाम का जो साइंस नाम का टॉपिक है, ये अपने को अपना जो सिलेक्शन है ये रोक सकता है। ये जो आरआरबी के अंदर जो जनरल साइंस का जो टॉप पार्ट है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अपन इसको इस सीरीज़ के अंदर अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ ही सॉल्व करेंगे और एक एक चीज़ को बताऊंगा मैं आपको कि कौन सी चीज़ अपने किस फॉर्मूले से रिलेटेड है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है, किस से कौन सा फॉर्मूला निकालना है, वो सब मैं आपको यहाँ बताऊंगा। जो भी अपने 4 ऑप्शन होंगे उन चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करने हैं, कैसे जो राइट आंसर है उसको क्लिक करना है, वो सब मैं अपने इस वीडियो के अंदर अपने देखेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं अपने जो सीरीज़ है आरआरबी 2024 में जो आने वाली वैकेंसी जैसे एनटीपीसी होगी, ग्रुप डी होगी, आरआरबी जेई होगी, आरपीएफ जो एसआई कांस्टेबल की जो वैकेंसी आ रखी है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जनरल साइंस का। ठीक है, जैसे एनटीपीसी के अंदर लगभग 40 से 45 क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस के। अगर आपने जनरल साइंस जो टॉपिक है उसको अगर हमने ज़्यादा लाइटली ले लिया तो ये ज़्यादा दिक्कत हो सकती है अपने को। इसलिए अपन ज़्यादा मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर करना पड़ेगा। तो अपन कवर करेंगे इस वीडियो के थ्रू। अब अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें कितने चैप्टर हैं जनरल साइंस के अंदर, मान लो तीन सब्जेक्ट है, फिजिक्स हो गया मेन, केमिस्ट्री होगी और बायोलॉजी होगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लगभग मान लो अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम के अंदर तो 20 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के ही मिलेंगे। 20 से 22-25 क्वेश्चन तक फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिलेंगे। और बायोलॉजी के क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन जैसे एएलपी की वैकेंसी है, एएलपी की वैकेंसी के अंदर इतने बायोलॉजी क्वेश्चन नहीं आते हैं। एनटीपीसी में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के। अब स्टार्ट करते हैं अपने जो पहला सब्जेक्ट है अपना फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं वो बात करेंगे अपने, कौन कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो बात करेंगे। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं कि फिजिक्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं। ये तो फर्स्ट चैप्टर आता है। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, जो यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट का जो टॉपिक है उसको अपन डिस्कस करेंगे। उसके क्वेश्चन किस टाइप करते हैं वो देखेंगे अपने। फिर उसके बाद टॉपिक आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का जो पार्ट है वो अपन देखेंगे। उसमें कौन कौन से न्यूटन के नियम है, कार्य शक्ति है, ऊर्जा है, संवेग संरक्षण का नियम, बल है, त्वरण है, सब उसके अंदर देखेंगे अपने ना। उसके बाद है टॉपिक आता है अपना गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के अंदर देखो गुरुत्वाकर्षण के नियम हो गए। गुरुत्वाकर्षण के आजकल क्या होता है कि जो एएलपी का एग्ज़ाम हुआ था लास्ट टाइम जितने जो भी एग्ज़ाम हुआ था आरआरबीज के, उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण का एक क्वेश्चन कंपलसरी पैटर्न बना लिया था कि एक क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण का आना ही आना है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, जैसे विमा पूछ ली, यूनिट पूछ ली, वो सब चीज़ें देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण का टॉपिक हो गया। उसके बाद देखेंगे अपने पदार्थ के गुण, प्रत्यास्थता हो गया, पृष्ठतनाव हो गया, इस टाइप के, जैसे दाब हो गया, घनत्व हो गया, इनके भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। उसके बाद चैप्टर आता ऊष्मा। ऊष्मा में देखो ताप हो गया, ताप के अंदर वो ना फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड, इन सब का जो एक कॉम्बिनेशन होता है इनका आपस में रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं। इसके रिलेटिव क्वेश्चन देखेंगे। किरचॉफ के स्टीफन का नियम हो गया, न्यूटन का शीतलन नियम हो गया, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनको देखेंगे। तरंग हो गया, ध्वनि, प्रकाश, विद्युत, ये सब किसके चैप्टर हैं, फिजिक्स के चैप्टर हैं। तो हम ज़्यादा देरी ना करते हुए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कौन सा, जो किस चैप्टर नंबर फर्स्ट कौन सा है, चैप्टर नंबर फर्स्ट अपना भौतिक विज्ञान, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फिजिक्स।
अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। जितने ये सीरीज अगर आपने लगा ली तो इसके बाद मैं कह रहा हूँ आपका साइंस का एक भी क्वेश्चन, एक सिंगल वन क्वेश्चन भी आपका इधर उधर नहीं होगा कि आपको ये नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं हुआ कि इसका आंसर क्या होगा। ये सब चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अब चैप्टर नंबर फर्स्ट देखते हैं अपने मात्रक एवं मापन एंड मापक यंत्र, यूनिट मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब बात करते हैं सबसे पहले मात्रक की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। अब ये पूछ रहा है, इसमें बात किसकी कर रहा है, वो शक्ति की। तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि शक्ति क्या चीज़ होती है। शक्ति देखो, शक्ति क्या होता है, W/T, कार्य करने की दर या कार्य करने की क्षमता। अपन क्या बोलते हैं कि ये अपने एक दीवार है, इसको तोड़ना है, तो उसको अपन क्या आइडिया लगाएंगे कि इसको करने के लिए कितना टाइम की ज़रूरत है, उसको क्या बोलते हैं अपने कार्य शक्ति को क्या बोलते हैं, वर्क/टाइम। तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो जूल/सेकंड किसकी यूनिट होती है, जूल/सेकंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है अपना, जूल/सेकंड। ये किसकी यूनिट होती है, पावर की। किलोवाट घंटा किसकी यूनिट होती है, ये किलोवाट घंटा जो यूनिट है वो किसकी होती है, ऊर्जा की यूनिट होती है। और अश्व शक्ति, ये तो उसमें लिखा ही हुआ है, अश्व शक्ति, ये तो सिंपल सा सबको पता होता है, ये किसकी यूनिट है, शक्ति की यूनिट है। वाट, वाट भी ऐसा यूनिट है किसकी, शक्ति की। तो ऑप्शन नंबर बी है जो अपना करेक्ट आंसर है कि जो किलोवाट घंटा है वो शक्ति की इकाई नहीं है, ये किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। अब देखो ऊष्मीय ऊर्जा की बात कर रहा है, पॉइंट लगा, नोट लगा के लिखो कि ऊर्जा और ऊष्मा, ऊर्जा और ऊष्मा और कार्य, इन तीनों की विमाएँ एक जैसी होती है। कार्य और ऊर्जा की विमा एक जैसी होती है। उसमें ऊर्जा हो चाहे गतिज ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, ऊर्जा और कार्य की विमा क्या होती है, एक समान होती है। अब देखो इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है। और ऊपर वाले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में था कि कौन सी पावर की इकाई नहीं है, मतलब शक्ति की इकाई नहीं है। अब देखो जूल, जूल किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई है। ये जूल कार्य की इकाई है, तो कार्य की इकाई है वो ही किसकी इकाई होगी, ऊर्जा की इकाई होगी, ठीक है। अब कैलोरी, कैलोरी किसकी इकाई है, उसमें ऊर्जा, ऊर्जा की इकाई है, सही है। अब वाट सेकंड, वाट सेकंड में किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, जो किलोवाट है, किलोवाट किसकी इकाई है, शक्ति की इकाई है। तो इसको अपन बोल सकते हैं कि किलोवाट किसकी इकाई है, शक्ति की इकाई है, ये ऊर्जा की इकाई नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, प्रेरित विभवांतर की एसआई यूनिट क्या है। प्रेरित विभवांतर, सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रेरित विभवांतर क्या होता है। प्रेरित विभवांतर क्या होता है, एक विद्युत परिपथ है, ये विद्युत परिपथ है, ठीक है। इसके अंदर से अपने क्या होता है कि करंट फ्लो कर रहा है। मान लो ए पॉइंट ये है और एक बी पॉइंट ये है। ए पॉइंट पर वोल्टेज क्या है, V1 है, बी पॉइंट पर वोल्टेज क्या है, V2। इन दोनों पॉइंट के बीच वोल्टेज का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं अपने, प्रेरित विभवांतर। इन दो जो पॉइंट है ए और बी, इन दोनों पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज है, उन वोल्टेज का अंतर को क्या बोलते हैं अपने, प्रेरित विभवांतर। अभी देखो ये V1 भी वोल्टेज है, V2 भी वोल्टेज है, इन दोनों वोल्टेज का अंतर भी तो वोल्टेज ही होगा। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि इसकी इकाई क्या होगी, वोल्ट। ओके, तो प्रेरित विभवांतर की SI यूनिट क्या है, वोल्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, सबसे पहले देखो प्रतिरोधकता होती क्या है। प्रतिरोधकता को किससे डिनोट करते हैं अपने, रो से। रजिस्टिविटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रजिस्टिविटी। R इज इक्वल टू, देखो R इज इक्वल टू ρL/A। ये फॉर्मूला लगभग सबको याद होता है, ठीक है। तो इसको अब अपने को निकालना क्या है, प्रतिरोधकता को किससे डिनोट करते हैं अपने, रो से। तो रो इज इक्वल टू RA/L। यहाँ से अपन रो की वैल्यू निकाली, रो इज इक्वल टू क्या हो गया, RA/L। अब देखो R को क्या बोलते हैं अपने, ओम। एरिया, एरिया की ऐसा यूनिट क्या, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर अपॉन L की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, क्या आंसर आ गया, ओम मीटर। अब देखेंगे अपने ऑप्शन को चेक करेंगे कि ओम मीटर ऑप्शन में है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ओम पर मीटर, पहला ऑप्शन देखो किस टाइप का है, ओम पर मीटर। अपन इस जल्दबाजी में क्या करते हैं, ओम मीटर आ गया अपन क्लिक कर देते हैं ओम पर मीटर, वो अपना आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन सारे देखने पड़ेंगे।
ओम पर मीटर, महु ओम मीटर। ये देखो ऑप्शन अपन क्या निकला, ओम मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अपन क्या निकला है, ओम मीटर। अब देखो अपन क्या किया, प्रतिरोधक की एसआई यूनिट निकालनी है। प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट निकालने के लिए अपना फॉर्मूला होता है आर इजक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ से अपने रो की वैल्यू निकाली, यूनिट रखी, आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपने 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर। वोल्ट को किससे डिनोट करते हैं अपने, वोल्ट को किससे डिनोट करते हैं, वी से, और एम्पियर को आई से। अब ये देखो वी अपॉन आई किसका रेशियो होता है, रजिस्टेंस का। वी अपॉन आई किसका रेशियो होता है, रजिस्टेंस का। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अपन को पता है कि वी इजकल टू क्या होता है, आई आर, ओम्स लॉ, इसको बोलते हैं ना ओम्स लॉ। वी इजकल टू क्या होता है, आई आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाली, क्या दे रखा है अपन को, पूछा क्या है, वोल्ट बटे एम्पियर। तो वोल्ट क्या होता है, वी बटे आई बराबर आर, इसका रेशियो होता है, इसको क्या बोलते हैं अपने, रजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, प्रतिरोध। अब जैसे तो धारा है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। अभी पीछे अपने क्या देखा था, आर। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, एसआई यूनिट क्या है प्रतिरोध की, ओम। कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का। वोल्ट किसका मात्रक है, विभव का। ओके, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। आवर्धन की इकाई क्या, आवर्धन क्या होता है, जो दो समान मात्राएं होती हैं उनका अनुपात होता है। जैसे लेंथ हो गया, ठीक है, उनका जो मात्राओं का जो अनुपात होता है उसको क्या बोलते हैं अपने, आवर्धन, मैग्निफिकेशन। इसलिए इनका कोई भी, ना तो कोई विमा होती है इनकी, ना कोई यूनिट होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब देखो सेंटीमीटर किसकी इकाई है, लेंथ की। डायोप्टर किसकी इकाई है, लेंस की। लेंस होता है ना डायोप्टर, लेंस की इकाई क्या है, डायोप्टर। न्यूटन किसकी इकाई है, फोर्स की, बल। ये किसकी इकाई है, डायोप्टर किसकी इकाई है, लेंस की इकाई है। न्यूटन किसकी इकाई है, बल, जो जिसको अपने इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं अपने, फोर्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपने 7। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो होता है वाट। न्यूटन किसका होता है, बल का। जूल किसकी इकाई है, कार्य की। कैलोरी ऊष्मा की। ठीक है, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, जो अभी अपन पीछे डिस्कस किया था, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, क्वेश्चन आता है, ये ग्रुप डी में आए हुए हैं। ये लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, डायोप्टर। याद कर लेना इसको, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, डायोप्टर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 10। फोकस दूरी की एसआई यूनिट क्या है, फोकस दूरी। अब इसने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए फोकस नाम लगाया आगे, मतलब एसआई यूनिट ऑफ दूरी की जो एसआई यूनिट है वो हमेशा क्या होती है, मीटर होती है। याद कर लो कि जो दूरी की एसआई यूनिट पूछेगा तो हमेशा क्या होगी, मीटर होगी। अब फोकस नाम लगा दिया कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ। आरआरबी ग्रुप डी के अंदर थर्ड शिफ्ट में आया 5 सितंबर 2022 को जो पेपर था अपना शिफ्ट नंबर 3 के अंदर, उसके अंदर क्वेश्चन आया था कि फोकस दूरी की एसआई यूनिट क्या है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फोकस दूरी कोई अलग चीज़ होगी, लेकिन नहीं, अपना को सिर्फ एसआई यूनिट के ऊपर डिपेंड, एसआई यूनिट को ध्यान में रखते हुए दूरी का मात्रक बताना है। दूरी का एसआई यूनिट क्या है, मीटर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य, जो अपन कमर्शियल यूज़ करते हैं अपने, वाणिज्यिक मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा। सिंपल, बिल्कुल अपने इजी वे में याद करेंगे, किलोवाट घंटा। कैलोरी किसकी इकाई है, उसमें ऊर्जा की। जूल किसका मात्रक है, कार्य का। वाट किसका मात्रक है, शक्ति का। तो जो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रक है, जो अपने बिल आता है वो किलोवाट घंटे के हिसाब से आता है। जो अपने घर में बिल आता है ना, लाइट का बिल आता है, उसको अपन किस में डिनोट करते हैं अपने, किलोवाट घंटे के अकॉर्डिंग बिल आता है अपना। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। फिर क्वेश्चन नंबर आ गया 12। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मतलब अपने अगर अपने जो आरआरबी की जितनी भी वैकेंसी में क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल सिंपल फर्स्ट लाइन से ही क्वेश्चन आते हैं, जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं। प्रतिरोधकता की इकाई क्या हो गया, मैग्निफिकेशन की इकाई क्या, आवर्धन की इकाई क्या होगी, शक्ति की इकाई क्या होगी, कार्य की इकाई क्या होगी, त्वरण की यूनिट क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और बिल्कुल अगर अपनों को अब यहाँ पे देखो प्रतिरोधकता किससे डिनोट करते हैं अपने, प्रतिरोधकता को रो से डिनोट करते हैं। रो इज इक्वल टू क्या होता है, RA/L। फॉर्मूला मैंने लिखाया था क्वेश्चन नंबर जो पीछे लास्ट क्वेश्चन किया था हमने उसके अंदर। तो अब देखो सीधा अपने बता सकते हैं कि प्रतिरोधकता की SI यूनिट क्या है, ओम मीटर। प्रतिरोधकता की SI यूनिट क्या है, ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा एक SI मात्रक नहीं है। अपन SI मात्रक है पे ध्यान दे देते हैं, लेकिन अपन को पढ़ना क्या है कि निम्न में से कौन सा SI मात्रक नहीं है। कौन सा SI मात्रक नहीं है, एम्पियर। एम्पियर किसका SI मात्रक है, धारा का। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, एम्पियर। न्यूटन फोर्स, बल का SI मात्रक क्या है, न्यूटन। ओम रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, प्रतिरोध का SI मात्रक, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, ओम। जो कैलोरी है, कैलोरी किसका मात्रक है, ऊष्मा का मात्रक है, लेकिन ये SI मात्रक नहीं होता। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। लंबाई की SI इकाई क्या है। फिर वही बात आ गई, लंबाई अपने लंबाई किससे डिनोट करते हैं, दूरी। दूरी को ही लंबाई से डिनोट करते हैं ना। दूरी और लंबाई एक ही चीज़ होती है लगभग फिजिक्स के अंदर। अब अपने देखो लंबाई की SI इकाई क्या है, मीटर। सिंपल सा आंसर देखते ही क्लिक कर देना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अपने 15 क्या बोल रहा है, त्वरण का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे पहले देखो कि त्वरण होता क्या है। त्वरण बराबर क्या होता है, u माइनस वी अपॉन वेग में परिवर्तन की दर को अपन क्या बोलते हैं, त्वरण। अब ये वेग में परिवर्तन हो रहा है तो भी तो वेग है, अगर u अकेले को देखें तो भी वेग है। ये u क्या है, प्रारंभिक वेग, v क्या है, अंतिम वेग। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बटे समय, मतलब वेग में जो परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष उसको क्या बोलते हैं अपने, त्वरण। तो वेग का वो मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो क्या बोल सकते हैं इसको, त्वरण का मात्रक क्या आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है। अब देखो निम्न किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि होती है। ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, क्या होता है प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपने, रेजिस्टेंस। सिंपल सा सबको पता है प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। वाट किसका है, शक्ति का। कूलाम किसका, आवेश का। ओम किसका, प्रतिरोध का। न्यूटन किसका है, बल का। याद रखना, अगर अपने प्रतिरोध को पढ़ लिया, क्या पता अपने एग्जाम के अंदर कूलाम का आ जाए, तो कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है। रेडियोधर्मिता की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एक तो देखो वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत कम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ होता है कि रेडियोधर्मिता की। अभी जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, शक्ति, विद्युत परिपथ, वो विद्युत प्रतिरोध, विद्युत आवेश, बल, ये सब तो लगभग सब स्टूडेंट पढ़ के जाते हैं। इसलिए एग्जामिनर क्या करता है कि एक जो वो क्वेश्चन डाल देता है जो क्वेश्चन लगभग बहुत कम स्टूडेंट्स पढ़ते हों। जैसे ये क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है। रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है, याद करने वाला क्वेश्चन है। इसको क्या बोलते हैं, बैकुरल। SI यूनिट क्या है, बैकुरल इसकी क्या है, रेडियोधर्मिता की SI इकाई है। जैसे देखो रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है, बैकुरल है। मूल भौतिक राशियाँ जिनका उनके मात्रक, मीटर का मात्रक क्या है, लंबाई है, जिसको दूरी बोल सकते हैं हम। दूरी का मात्रक क्या है, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, SI यूनिट है ये सब। द्रव्यमान की SI यूनिट क्या है, किलोग्राम। समय की SI यूनिट क्या है, सेकंड। विद्युत धारा की SI यूनिट क्या है, एम्पियर। ताप की SI यूनिट क्या है, केल्विन। पदार्थ की जो मात्रा होती है उसकी SI यूनिट क्या है, मोल। ज्योति तीव्रता की SI यूनिट क्या है, कैंडेला। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपने नेक्स्ट
18 नंबर क्वेश्चन, भार की एसआई यूनिट क्या है? ये क्वेश्चन आया, बहुत शानदार क्वेश्चन है। भार की एसआई यूनिट क्या है? सिंपल सा देखो, भार को क्या लिखते हैं, डब्लू बराबर एम जी, और एफ बराबर क्या होता है, एम ए। ठीक है, ये डब्लू बराबर एफ बराबर एम ए, ये ग्रेविटेशनल के थ्रू है, ये क्या अपना सिंपल जो फोर्स लगाते हैं अपने उसके थ्रू है, उसके लिए है। तो अब देखो, जो बाहर की ऐसे यूनिट क्या है अपना, इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, न्यूटन। दोनों एक जैसे रिलेटेड करते हैं ना, डब्लू बराबर एम जी, एफ बराबर एम ए। अब वहाँ पे देखो, अगर अपने पृथ्वी पे बात करते हैं तो ए लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगा। अगर अपने पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाएंगे तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, तो इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं, ए की जगह क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। इसलिए अपन बोल सकते हैं, जैसे अपने पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे बाहर की कंडीशन आ जाती है। अगर पृथ्वी की बात करते हैं तो अपने वहाँ पे फोर्स की कंडीशन आ जाती है। इसलिए बोल सकते हैं कि बाहर की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? अब सबसे पहले तो अपने क्या पता होना चाहिए, जो जितने भी अपने एसआई मात्रक है, 7 जो भी मात्रक है अपने एसआई मात्रक है, उनकी नॉलेज होनी चाहिए। अब उनमें से एक क्वेश्चन निकाला है, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? अब उन्होंने पढ़ा था कि कैंडेला किसका होता है, ज्योतीय तीव्रता का होता है। किसका होता है, ज्योतीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। अब आवेग, वेग और ये बल, ये इनके ऐसे मात्रक नहीं होते, ये क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, ड्राइव होते हैं। ये जो भी अपने ऐसे मात्रक है उनसे ही ये क्या होते हैं, ड्राइव्ड होते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, संवेग की ऐसे पद्धति में इकाई क्या है? अब देखो, संवेग क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, एम वी। एम क्या है, द्रव्यमान, तो इसको द्रव्यमान की ऐसे यूनिट क्या है, किलोग्राम। वी क्या है, वेग की ऐसे यूनिट क्या होती है, वेग की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो अपन बोल सकते हैं कि इसका जो एसआई यूनिट है संवेग की क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आप लोगों ने सोल्व किया है। अब देखो, मेरे को पता है कि संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। अब ये अगर अपने को फॉर्मूला लर्न है, अपने को याद है फॉर्मूला पी इजकल टू एम बी, तो अपने यूनिट निकाल सकते हैं, यूनिट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसी प्रकार अपना ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।